मैं हूं तरुण शर्मा। आज हम बातचीत करेंगे मीना जी से, जो बीजेपी की जिला मंत्री हैं केशवपुरम से, और उनके सवाल भी होंगे अपनी तरफ से कि दिल्ली में जो एमसीडी इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या बीजेपी जो जिसने पिछले साल 15 साल से ज़्यादा राज किया है, क्या वो आएगी? क्या आप जो लगातार हमेशा आगे बढ़ती जा रही है, सीएम केजरीवाल ले लो, हर जगह राज्यों में, क्या वो दिल्ली में भी अपनी छवि अच्छी कर पाएगी? कांग्रेस का वजूद कितना है कितना नहीं है वो तो आने वाला समय पड़ेगा। सबका मुंह तोड़ का जवाब है जनता। क्या जनता इनमें से किसको लेगी, ये भी एक बहुत बड़े सवाल है। तो आइए मीना जी से बातचीत करते हैं, जो महिला मोर्चा भी हैं और जिन्होंने अपने क्षेत्रों में भी हर जगह पे काम किया है, और जब भी इनकी जरूरत पड़ी है तो इन्होंने हमेशा दिखाया, या वो कोविड-19 हो या कुछ हो। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, धन्यवाद आपका। बीजेपी में जो लगातार एमसीडी तो चुनाव अब दिन पर दिन एक चुनौती बन गई है दिल्ली में हर जगह, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? मैं यही बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी एक नाम है, और आज से नहीं, आज़ादी से पहले से ये अपना काम करती आ रही हैं शुरू से, और इनका वजूद शुरू से रहा है। 15 साल से एमसीडी में राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और आगे भी ऐसे ही करेंगी। आगे भी ऐसे करेगी। आपने वजूद बताया, लेकिन आपने जो मैंने सवाल पूछा था उसका भी थोड़ा जवाब दे दी। एमसीडी में क्या पिछले 15 सालों से जो है, क्या वो टक्कर दे पाएगी आपको? क्योंकि आजकल जनता में बहुत कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है। बिल्कुल, पूरा टक्कर देगी भारतीय जनता पार्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के अंदर बात करते हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे। दिल्ली के अंदर नशा को ही लेकर आ रहे हैं, उसी को मुद्दा बना रहे हैं। इससे पहले इन्होंने जो बिजली पानी फ्री करा था, जो आज जनता जान चुकी है इनको कि इनकी दोहरी नीति है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्जीवाड़े हैं इनके, और कुछ नहीं है। और उसके अलावा जो एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी 15 साल से काम कर रही है, दुनिया जान चुकी है। परसों भी हमने एक जनमत संग्रह करा था, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की जो शराब नीति लेकर आए हैं दिल्ली के अंदर, उसके अंदर दुनिया ने उनको नकारा है, दिल्ली की जनता उन्हें नकार रही है। जिनका हमने जब उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या सोचते हैं शराब की नीतियों के बारे में, तो उन्होंने बताया हमें कि ये बहुत बुरी बात है कि आप महिलाओं के लिए पिंक ठेकर लेके आ रहे हैं, और पंजाब के अंदर बात करते हैं नशा मुक्ति की, और दिल्ली के अंदर एक के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हैं। आपने 25 साल से बच्चों की उम्र कम करके आप 21 साल की उम्र तक ले आए हैं उसको, और 300 ठेकों से लेकर उसकी संख्या बढ़ा के 1000 कर दी है। और जो समय 11 बजे बार के बंद हो जाते थे, वो रात को 3 बजे तक चालू रहेंगे। तो ये पूरी दिल्ली को जो नशा सप्लाई कर रहे हैं, नशे वाला बनाना चाह रहे हैं हमारी आने वाली जनसंख्या को, हमारा फ्यूचर जो है वो बिल्कुल गर्त में डाल रहे हैं। तो ये जो जनता है वो जान चुकी है, और जनता इसको सरासर नकार के, और आश्वासन दिया है जनता ने कि हम आने वाले चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को करारा जवाब देंगे। एमसीडी में टक्कर अगर बोले जाए तो जो पिछले 15 साल से ज़्यादा राज किया, क्या फिर से भी राज करेगी? बिल्कुल 101% राज करेगी। 101% राज करेगी। पिछले 5 सालों पे हर क्षेत्रों में हमने काम किए हैं, हमने पूछा है, जनता जहाँ जहाँ बीजेपी की काउंसलर है वहाँ नाकामी है, कमियाँ हर एक को होती है, क्योंकि पिछले 5 सालों में कमियाँ जनता ही बता सकती है। क्योंकि काम जो पूरे करे उसमें तो खुशी मिलती है, जहाँ काम नहीं हुए उनमें खुशी क्यों नहीं मिलती? उनमें खुशी इसलिए नहीं मिलती कि जनता आगे और उनको सुधार करेंगे। परफेक्ट पूरा कोई भी नहीं है, हो सकता है कि उनका 1% काम ना हुआ हो, बाकी तो सभी तरफ हमारे जो काउंसलर हैं, निगम पार्षद हैं, पूरे सतर्कता से अपना काम करते रहे हैं, चौकसी से अपना काम करते रहे हैं, और हमेशा हम लोग जनता के लिए खड़े हुए हैं। चाहे कोरोना काल हो, उसके अंदर मुफ्त हमने दवाइयाँ बांटी हैं, सैनिटाइज़र बांटे हैं, लोगों को खाना घर घर दिया है। तो हम कभी पीछे नहीं हटे, और आगे भी हम इसी तरह से जनता की सेवा के लिए एक कसमबद्ध हैं हम लोग, और अपनी कसम को पूरा करेंगे, और जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। जनता बहादुर की सेवा के लिए आप लगे हुए हो। मेरे लास्ट के 2-3 शब्द ऐसे हैं। पहले तो जिस तरह से छवि लगातार आगे बढ़ती जा रही है बीजेपी की, और जिस तरह से जनमत ने एक अच्छा काम किया है, जो कल बीजेपी में दिल्ली में हर जगह पे देखा गया है, जनता को आपने जिस तरह से लेटर्स में लिखा, साइन कराए, वो करवाए, क्या जनता खरा उतर पाएगी? पहला सवाल। लास्ट के 2 शब्द यही हैं कि जिस तरह से आपके चुनावी आ रहे हैं, इनमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैंने हमेशा एक ही चीज़ दी है, अमित शाह ने एक ही चीज़ बोली है, छोटा हो या बड़ा हो,
हम हमेशा एक ही चीज़ सोचते हैं कि जनता को कैसे लेना है, कैसे जीतना है। सीएम के इलेक्शन आए थे, लेकिन हार जीत तो होती रहती है, तो ये जनता के ऊपर है। तो लास्ट शब्द बताइए कि एमसीडी में और किस तरह का फ़ायदा होएगा महिलाओं को, जो महिलाओं को अभी तक अधिकार मिल भी नहीं पा रहे हैं। हम लोग सिर्फ सेवा ही करते हैं और सेवा ही हमारा धर्म है, और हम आज भी अगर जनता का दिल जीतेंगे तो अपनी सेवा से ही जीतेंगे। सेवा बहुत कुछ से होएगा, तो यही बताया मीना जी ने। तो सर यूथ है आप, सर क्या कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव में यहाँ पर? देखो जी, आने वाले चुनाव में तो कांटे की टक्कर रहेगी। और जिस स्तर से जैसे कि बीजेपी काम कर रखी है पहले से, उन्होंने बहुत अच्छी तरह कर रखा है, उन्होंने प्रिपेराइज कर रखा है। और ये भी एक यूनिक जैसे कि नया चेहरा लेकर आ भी सकते हैं भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में। तो उम्मीद है जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो ऑपोजिशन टीम को हराने के लिए कुछ नया उतारते हैं, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि पार्टी भी इस बार है ना नया चेहरा उतारेगी, और इस स्तर पे हमारा पार्टी। आपने नया चेहरा का सवाल उठाया है। कभी कभार क्या होता है कि नया आता है बाहर से, जो आना नहीं चाहिए, जिसको जनता हमेशा जानती है। जैसे आपके क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसकी छवि काउंसलर की है, लेकिन पार्टी उतार दी है कहीं और से। आप अगर शतूरपुर में काम कर रहे हैं और उतार दिया पंजाबी बात का, जिसको कोई मतलब ही नहीं शतूरपुर से है, तो ऐसे जनता बहुत नाराज भी हो जाती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, हाईकमान को क्या मैसेज देना चाहें? देखिए जी, वो तो पार्टी तो पहले मतलब जो भी करा होगा वो करा होगा, बट इस बार ऐसे गलती करेगा नहीं और आगे भी नहीं करेगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं पार्टी देख रही है और सबको समझ भी रही है पार्टी को क्या चाहिए और जनता से कैसे कौन कौन जुड़ा हुआ है, वही मतलब काम के आएंगे। कल को युवा ही नहीं, और भी महिला में भी है, जो महिला युवा हैं जो वो भी काम कर रहे हैं अच्छे स्तर पे। तो एक मौका लेना चाहिए इनको भी। जिस स्तर पे मौका देंगे तो आने वाले टाइम अच्छे स्तर पे हम यहाँ पे पार्टी को जितवा के लेकर आ सकते हैं। अच्छे स्तर में तो यही है। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि आजकल क्या होता है कि हम लोग चुनते जिसको है ना, लेकिन हाईकमांड ऐसा कर देती है बाहर वाला। इसकी वजह से छवि बीजेपी को ऐसे बहुत से सवाल खड़े कर देती है और जीत कोई हो जाता है। तो काउंसलर जो एमसीडी का लगता है बीजेपी का, तो उसी पार्टी से उतारे, उसी साइड का उतारे, आउटसाइड का नहीं तो एमसीडी में हमेशा ऐसे ही होता है। दिल्ली के इलेक्शन भी ले लो तो उसमें भी ऐसे ही रहा, आउटसाइड का उतारा और हार जीत हो जाती है।